नमस्ते दोस्तों। आज आपकी विशेष डिमांड पर मैं लेके आया हूँ एसआईपी के ऊपर वीडियो। एसआईपी क्या होती है? एसआईपी कैसे करते हैं? एसआईपी कहाँ कर सकते हैं? एसआईपी कितने प्रकार की होती है? एसआईपी के क्या फ़ायदे होते हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो के आखिर में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएँगे। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और वीडियो को आपको आखिर तक देख के और जो भी जानकारी, जो भी नॉलेज आपको मिल रही है, उसको या तो नोट कर लेना या अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेना। नहीं तो दोबारा से वापस जा के वीडियो को ज़रूर देख लेना। आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी हैं, सब क्लियर हो जाएँगे। दोस्तों, एसआईपी होता क्या है? देखिए, एसआईपी की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जितनी भी इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी कहीं न कहीं शेयर मार्केट से रिलेटेड होती हैं। शेयर मार्केट से इंटरकनेक्ट होती हैं। अब देखिए, आप चाहे कोई बिज़नेस करते हो या कोई जॉब करते हो, तो आपको हमेशा मार्केट में एक्टिव रहने के लिए तो टाइम नहीं होता है। प्राइवेट नौकरी वालों का तो और ही बहुत बुरा हाल रहता है। वो चाह के भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इन तरह के जो छोटा बिज़नेस करते हैं, जो बहुत बिज़ी रहते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं या जिनके पास बहुत कम समय होता है, उन लोगों के लिए एसआईपी सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, एसआईपी में मार्केट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एसआईपी करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ खोल सकते हो। 5 पैसा, ज़ीरोधा, ग्रो, एलिस ब्लू, बहुत सारे हैं। आप किसी में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं और हर एक जितना कोई भी ब्रोकर है, सबके पास ये सुविधा होती है एसआईपी करने की, म्यूचुअल फंड की, एनएफओ की। मैंने पोर्टल खोला हुआ है मेरा, मैं इस पे आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा, बताऊँगा एसआईपी कितने तरह की होती हैं, कैसे होती हैं, वो मैं सारी चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट की लिंक रख दूँगा। आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, एसआईपी कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, एसआईपी 2 तरीके से हो सकती है। एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं और एक होता है इक्विटी की एसआईपी। मैं वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं अभी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ एसआईपी। स्क्रीन पे खोल के दिखा देता हूँ, ये देखिए एसआईपी। एसआईपी में भी कई प्रकार की एसआईपी होती हैं कि आप किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, किस तरह की एसआईपी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अच्छा, एसआईपी करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट तो होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए, ये जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, एसआईपी करने के लिए, अपनी सर्विस देने के लिए आपसे एक फीस वसूलते हैं। वो आपसे हर महीने सिस्टमैटिक पैसा लेते हैं और वो पैसे को बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसमें से जो रिटर्न आता है, उसमें से एक हिस्सा अपने पास रखते हैं और बाकी का आपको वापस कर देते हैं, जो भी उसमें गेन होता है। इस तरीके से एसआईपी काम करती है। जो ब्रोकर्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो इसको करने के लिए आपको प्रॉफ़िट देने के लिए एक फ़ीस वसूलते हैं। ये फ़ीस ना देने का भी तरीका है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आप बिना किसी ब्रोकर के, बिना किसी फंड मैनेजर के स्वयं से भी एसआईपी कर सकते हैं, वो मैं भी आगे भी बताऊँगा, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अभी देखिए, मैंने यहाँ खोला हुआ है, एसआईपी कितने तरीके की होती हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं अभी हम। अभी ये देखिए, की फंड्स, हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, लो रिस्क। इतने तरीके के रिस्क ये एसआईपी कर सकते हैं। की फंड्स में हो गए हमारे जो रेगुलर रहते हैं, जो बेस्ट होते हैं। हाई रिटर्न में हो गए जिसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई होता है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। टैक्स सेविंग में हो गया कि आपको अगर टैक्स ज़्यादा लग रहा है और आपको टैक्स भी बचाना है और तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न थोड़ा कम होता है। उसके बाद लो रिस्क वाले होते हैं। लो रिस्क में आपके पास रिस्क बहुत ही लो होगा उसमें, लेकिन आपके पास मुनाफ़ा भी थोड़ा-थोड़ा ही होगा। ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं, लो रिस्क, टैक्स सेविंग, हाई रिटर्न की फंड्स, इनमें इनके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। देखिए, जो हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स होते हैं, वो कैश के स्टॉक्स होते हैं।
उनमें क्या होता है कि उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कैश के स्टॉक्स में हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी से शार्प मूव दे और हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी से नीचे भी आए। तो उसमें दोनों चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको ग्रोथ भी बहुत जल्दी से अच्छी मिलती है और उसमें रिस्क भी अच्छा खासा होता है। लेकिन जो लो रिस्क और टैक्स सेविंग होते हैं, उन फंड्स में जो हमारे देश की टॉप 50 कंपनियाँ हैं या जो जो वायदा बाज़ार की कंपनियाँ हैं, जिनमें बहुत सारा आर्बिट्रेज होता है, जिनमें रिस्क कम होता है और र उनमें बढ़ने की कैपेबिलिटी भी थोड़ी-थोड़ी होती है। वो वाले सारे स्टॉक्स होते हैं जो देश की सबसे बड़ी और सबसे जो इकोनॉमी को साधे हुए हैं, वो कंपनियाँ हैं। उनमें ये फंड्स पैसा लगाते हैं ताकि उनमें कंटिन्यू ग्रोथ होती रहे और होगी धीरे-धीरे लेकिन कंटिन्यू होती रहेगी। उन्हीं में आता है लो रिस्क और टैक्स सेविंग वाला। अभी मैं आपको वन बाय वन आपको दिखा देता हूँ। मैं पहले आपको हाई रिटर्न वाले पे दिखा देता हूँ। हाई रिटर्न में देखिए, ये एसबीआई पीएसयू फंड ग्रोथ है। एसबीआई पीएसयू फंड ग्रोथ में आप अगर 3 साल का रिटर्न देखोगे तो 36% इन्होंने रिटर्न दिया है। ये वेरी हाई रिस्की है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 से कर सकते हो। अभी आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये किन-किन कंपनियों में पैसा लगाते हैं और ये आप सारी चीज़ें स्वयं से देख सकते हो, कहाँ पैसा लगाते हैं, ये कंपनियाँ किस जगह आपके पैसे को इन्वेस्ट करती हैं और आपको कितना इनमें रिस्क रहता है। ये देखिए, ये एसबीआई पीएसयू फंड वाला पीएसयू सरकारी कंपनियाँ हो गईं। अब ये 3 महीने का 36% इसका रिटर्न ये यहाँ दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये चार्ट दिखा दिया। अब ये देखिए, ये इसमें 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आप मंथली भी देख सकते हैं कितना है। अब ये 3 साल का रिटर्न है यहाँ, 5 साल का देखोगे, 5 साल का रिटर्न भी दिखा देगा, 5 साल का 24% रिटर्न है। इसी तरीके से अगर आपको 1 साल का रिटर्न देखना है, 1 साल का रिटर्न भी ये दिखा देगा, 1 साल में 32% रिटर्न है। और अगर आपको 6 महीने का रिटर्न देखना है, तो आप इसमें 6 महीने का भी देख सकते हैं, 6 महीने में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, माइनस में रहा है। ये लंबे टाइम के लिए ही होती हैं, एसआईपी म्यूचुअल फंड में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए। अभी देखिए, 3 साल में 100 कम्युलेटिव रिटर्न इसके ना 152% दिया है, जो होता है हमारा सीआरआर, मतलब हर साल के रिटर्न को कंपाइल करते रहते हैं, उसके हिसाब से 152% का इसमें रिटर्न दिया है। अब ये देखिए, ये लो रिस्क मॉडरेट, ये सारा यहाँ ये ब्रीफ करके रखा है। ये वाला हाई रिस्क है, अभी आपको रेड दिखा रहा है इसमें। अभी देखिए, इसका हाई रिस्क वाले का जो टॉप 10 कंपनियों में पैसा लगा हुआ है, वो ये सारी कंपनियां हैं। पावर ग्रिड, गेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत पेट्रोलियम, एनएमडीसी, एनटीपीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेट्रोनेट एलएनजी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारी की सारी सरकारी कंपनियां हैं। तो ये जो फंड है, इसने अपना सारा का सारा सरकारी 10 बड़ी कंपनियों में अपना पैसा लगा के रखा है, जो आप यहाँ देख रहे हो। ये हाई रिस्क हो गया। इसी तरीके से अभी मैं वापस जाता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ यहाँ से दूसरी कंपनी। ये देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसने भी 34% का रिटर्न दिया है। अगर आप इसको इसके पास जाओगे, वैसे तो ये 5 स्टार है, अधिकतर लोग इसी में करते हैं क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियों का, लेकिन अच्छी कंपनियों का है समागम है। इसमें बहुत ही बढ़िया अपने तरीके से ये इन्होंने फंड मैनेज करा हुआ है। अब ये देखो, इसमें जो देश की सबसे बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, उनमें इनका पैसा लगा हुआ है। लार्सन एंड टोब्रो, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, श्री सीमेंट, जेएम फाइनेंशियल, एनसीसी लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्ट, एचडीएफसी बैंक। ये देखो, ये सारी की सारी टॉप कंपनियां हमारे देश की, इनमें इन्होंने लगाया हुआ है। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। हर एक जितने भी आपके जो अकाउंट्स होते हैं, डीमैट अकाउंट्स होता है, सब में ये सुविधाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। अभी ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ टैक्स सेविंग वाले। देखो, ये टैक्स सेविंग वाले हैं। अभी हम हाई रिटर्न में देख रहे थे, यहाँ 35-36%, 35-36, 35-36, 30 यहाँ तक रिटर्न आ रहे थे। अभी ये जो फंड्स हैं, ये जो टैक्स सेविंग वाला है, जिसमें आप टैक्स ज़्यादा सेव कर सकते हो अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो रिस्क इसमें भी हाई है, रिटर्न भी आपको हाई मिल रहा है, लेकिन अपना इसमें टैक्स सेव कर सकते हो। अब ये देखिए, एसआईवी लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये इक्विटी वाला अभी मैं आपको बता रहा था। ये हम जितने भी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी में पैसा डालते हैं, डेट में भी पैसा डालते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हर एक की मैं आपके लिए एक एक वीडियो लाता रहूंगा। इक्विटी क्या होती है, डेट क्या होता है, ईटीएफ्स क्या होते हैं, एक्सचेंज फंड क्या होते हैं, ये सारे के मैं वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा।
अभी देखिए, फाइनेंशियल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, ये इनके खुद के प्राइस हैं इनका। ये जो एसबीआई लॉन्ग टर्म का है, ये पोर्टफोलियो जो शेयर है ये लिस्ट होता है, ये जितने भी फंड्स हैं ये शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं और यही आपके पैसे को मैनेज करते हैं। अभी इसमें जो इसने अपना लगाया हुआ है, एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसी, भारतीय स्टील बैंक, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोरेंट पावर, आईटीसी लिमिटेड, ये जो देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनियां हैं, उनमें इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है। अभी देखिए यहाँ से, अभी आप देख सकते हो ये रिटर्न यहाँ आ गया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये एस आई पी लो रिस्क, जिसमें लो रिस्क रहता है। अब ये देखिए, जितना लो रिस्क रहेगा रिटर्न भी लो ही रहेगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था। ये देखिए, ये है इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड, इसमें लो रिस्क है लेकिन रिटर्न भी देखिए 3 साल में लगभग 7% का रिटर्न दिया है। इसमें मिनिमम 1000 से आप एस आई पी शुरू कर सकते हैं। दूसरा इन्वेस्को फंड हो, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड हो गया, इसमें आप 100 रुपए से, सिर्फ 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, 100 रुपए महीने। और क्या चाहिए आपको, एक बचत करने की आदत बनानी चाहिए। चाहे आप 100 रुपए लगाओ, चाहे आप 500 रुपए डालो, चाहे आप 5,000 करो, वो आपकी पॉकेट के ऊपर है कि आप 5,000, 50,000, 25,000, 15,000, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। लेकिन बचत करना बहुत ही जरूरी है, बचत करोगे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। अभी इसमें ये देखिए, 100 रुपए से ईडल स्विस आर्बिट्रेज फंड भी है, ये 100 रुपए से ये भी कराते हैं। रिटर्न सब में 6-7% इनमें आया हुआ है। अभी मैं आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे ले जाके किस तरह से। देखिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जितना ज़्यादा लंबा टाइम आप इन्वेस्टेड रहोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एसआईपी की जो गेन है होगी, उतनी ही ज़्यादा गेन होगी। कैपिटल गेन जितना लंबा टाइम, उतना ज़्यादा कैपिटल गेन, ये मार्केट का रूल है। रिस्क भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा होता है। शॉर्ट टर्म में 1 महीने में, 2 महीने, 6 महीने में ना रिस्क इतना ज़्यादा होता है कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और 6 महीने में आप निकलना चाहो, लेना चाहो, तो उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपने 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का व्यू रखा है, तो आपका पैसा 100% बनेगा। ये अभी तक का इतिहास, अभी तक की एसआईपी का इतिहास बताता है कि किसी भी फंड में यदि आप 10 साल से ज़्यादा तक टिक गए तो आपको नुकसान होने की संभावना 0 हो जाती है और आपका पैसा कई गुना बढ़ जाता है। अब ये देखिए, ये जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले भी कई सारे फंड्स हैं। ये देखिए, बंधन स्मॉल कैप फंड, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल, एचडीएफसी मिड कैप फंड, ये जितनी है ना सारी एएमसी होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं जो म्यूचुअल फंड्स लेके आती हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है। अभी ये देखिए, ये 29%, 28%, तीन तीन साल का ये रिटर्न यहाँ दिखा रहे हैं आपको। ये 3-28%, इतना रिस्क इनमें हाई होता है, लेकिन ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया देते हैं। अभी ये आगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एसजीबी, आईपीओ, इन सब पे अलग अलग मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ये सारे बहुत ही काम की चीजें हैं। जिस भी बंदे को मार्केट की या इन सारी चीजों की नॉलेज है, तो वो अपना करियर भी इस लाइन में बना सकता है, उसको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए फंड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको शुरुआत जैसे भी करते हो, आप जॉब करके कर रहे हो, छोटा बिज़नेस करके कर रहे हो, बड़ा बिज़नेस करके कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही सारी जगह का पैसा आता है। सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। बैंक्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों, कोई भी इंश्योरेंस कंपनियां हों, चाहे किसी भी सेक्टर की कंपनियां हों, जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होकर शेयर मार्केट में पैसा डालती हैं। यहीं पैसा ग्रो होता है, यहीं से पैसा ग्रो करके और अपने कस्टमर्स को भी देती हैं। तो ये जो ब्रोकरेज होते हैं, जो म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट होते हैं, या जो फंड मैनेजर्स होते हैं जो अपनी फीस वसूलते हैं, वो आप अपने आप से भी कर सकते हो। वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कर सकते हो। देखिए, यहाँ से अभी मैं आपको पहले कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि एसआईपी में कितना तगड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये देखिए, अगर आप, मैं यहाँ पैसे को कम कर देता हूँ, मान के चलो आप 5,000 रुपये, 5,000 रुपये से एसआईपी कर रहे हो, और इन कम से कम 15% एक साल में मिनिमम कोई भी अच्छा फंड दे देता है, जो मॉडरेट वाला होता है।
और अगर आपको इसको 15 साल कर लीजिए, कम से कम 15 साल लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप कोई इंश्योरेंस भी लेते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है 15 साल, 20 साल, 25 साल। अगर आप 15 साल के टाइम पीरियड के लिए कोई भी एसआईपी करते हो 5,000 रुपये महीने की, तो ये देखिए जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो 9 लाख रुपए होगा, और जो एस्टिमेट रिटर्न होगा वो होगा 24,84,315 रुपए। जो टोटल वैल्यू आपके पैसे की हो जाएगी वो हो जाएगी 43,84,315 रुपए। सोचो, कहीं मिल सकता है इतना? इतना बड़ा कैपिटल गेन कहीं मिल सकता है? मुझे तो नहीं लगता। अभी 9 लाख रुपए आपने 15 साल में दिए, और 15 साल में ही आपको 33,84,315 रुपए मिल सकते हैं। यदि आप अभी अपना करियर शुरू कर रहे हो, अभी आप बिगनर्स हो, अभी यंग हो, अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके या आप पार्ट टाइम जॉब करके भी और एक छोटी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, तो देखिए कितना पैसा बना सकते हो। जो छोटे लोग हैं जिनके पास बहुत कम कैपिटल है, मैं उनको भी यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 5,000 की जगह 1,000 रुपए भी करके दिखा देता हूँ। आप 1,000 रुपए से भी कर सकते हो। 1,000 रुपए यदि आप 15 साल देते हो और 15% की रिटर्न से सिर्फ आपने 1,80,000 रुपए जमा करा, और आपका पैसा 6,76,000 रुपए हो गया। क्या चाहिए? छोटा-सा 1,000 रुपए कहीं भी निकल जाता है, 1,000 रुपए कहीं भी खर्च हो जाता है। आपको छोटा-सा अपना खर्चा कम करके और 1,000 रुपए बचा सकते हो। 1,000 रुपए को देखो कितना बड़ा बना सकते हो। इसी को अगर आप ये टाइम पीरियड आप 20 साल कर लेते हो, जो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी करती है, आपका 2,40,000 रुपए 15,15,995 रुपए बन जाता है। कितनी बड़ी ताकत है इसमें दोस्तों। एसआईपी दो तरीके से भी होती है। एक एसआईपी होता है सिस्टमेटिक, आप हर महीने पैसा देते हो। दूसरी होती है वन टाइम। यदि आपके पास मोटा पैसा है या कहीं से भी पैसा आता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50,000, 10,000, तो आप वो पैसा एक बार में जमा करके भी, मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए कर देता हूँ, 1 लाख रुपए आप लमसम देते हो, तो 15% का मल्टीप्लायर आपकी कैपिटल पे होता है, और 20 साल के लिए लेते हो, तो आपका 1 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट 16,36,654 भी हो सकता है। अब ये 15%, 15 का 20 भी हो सकता है, 15 का 11 भी हो सकता है, 15 भी, 14 भी, ये फिक्स नहीं है। लेकिन लंबे टाइम में मल्टीप्लाई होके 15% का, मैं तो कहता हूँ 25% से भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। अगर मैं यहीं इसको 25 कर देता हूँ, तो आप देखो कितना फंड बनता है, 86,73,617 रुपए 1 लाख रुपए के। अगर 25% का एनुअल रिटर्न मिलता है या एनुअल ग्रोथ मिलती है, तो जो बहुत अच्छे फंड्स होते हैं, जो हाई रिस्की होते हैं, उनमें इस तरह के रिटर्न्स मिल भी जाते हैं। तो हम वहाँ ना लेके जो हमारा मॉडरेट है 15% पे रखते हैं, 16,36,654 रुपए 1 लाख रुपए के आप 20 साल में बना सकते हो। सोचो दोस्तों कितनी बड़ी ताकत है एसआईपी की। एसआईपी इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते, खर्चे सभी के पास असीमित होते हैं और आय सबके पास सीमित होती है। तो आपको या तो अपने खर्चे कम करके बचाते हैं, या फिर आप अपने किन्हीं खर्चों में या किसी ज़रूरत की चीज़ों में कटौती करके ही बचत करते हो। तो बचत करना तो बहुत ही ज़रूरी है, और आप एक छोटा-छोटा, छोटा-छोटा अमाउंट एज़ अ एसआईपी हर महीने इन्वेस्ट करते रहोगे, तो आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर हो जाएगा। और आप ना अगर आज से शुरुआत कर देते हो, तो सोचोगे कि मैंने कितना अच्छा काम करा, जो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया है। आपको कष्ट ज़रूर होगा, लेकिन आपको करना ही चाहिए, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा। ये देखिए, ये एक वन टाइम हो गया, एक एसआईपी हो गया, हमारा जो सिस्टम है मंथली कर रहे हैं। ये कोई भी म्यूचुअल फंड में जो एएमसी कंपनियाँ होती हैं, उनमें ये आप पैसा लगाते हो। यदि आपके पास टाइम है, ये काम आप स्वयं से भी कर सकते हो। आपको कोई भी म्यूचुअल फंड वाले, किसी भी फंड मैनेजर को कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीमैट अकाउंट की ज़रूरत आपको तब भी पड़ेगी जब किसी फंड मैनेजर से कराओगे, और डीमैट अकाउंट की ज़रूरत आपको तब भी पड़ेगी जब आप स्वयं से करोगे। यदि आपके पास थोड़ा-सा भी टाइम है और आपको इंटरेस्ट है, तो ये जो एसआईपी है, ये आप किसी भी स्टॉक्स की या ईटीएफ की, इक्विटी ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये शेयर की तरह काम करते हैं। किसी भी अच्छी कंपनियाँ, अभी ये देखो, ये फंड जितने भी हमारे एएमसी कंपनियाँ हैं, इन्होंने भी इन्हीं कंपनियों में पैसा लगाया है। रिलायंस, एचडीएफसी, ये कई सारी जितनी भी कंपनियाँ अभी मैंने आपको दिखाई हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, इन्हीं में डालते हैं। तो आप डायरेक्ट
किसी भी कंपनी के या 2-4 कंपनियाँ, 5 कंपनियाँ लेके हर महीने, ज़्यादा नहीं, 10 कंपनियाँ पकड़ लो अच्छी-अच्छी, और 10 कंपनियों में 100-100 रुपए हर महीने आप लगा दो। 1000 रुपए महीने आपके इन्वेस्टेड हो जाएँगे, और हर महीने आपको हर एक कंपनी के 100 रुपए के शेयर अगर आप लेते रहे, जो रिटर्न यहाँ ये कंपनी आपको दे रही है, रिटर्न आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन ये आपके जो रिटर्न है उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ले लेते हैं, वो अमाउंट आपको नहीं देना पड़ेगा, और आप कितनी बड़ी बचत अपनी कर सकते हो, बिना किसी फीस दिए, बिना किसी उसके। उसके लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, और आप अपने आप से बहुत सारी ग्रोथ अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाता, वीडियो में आपके लिए बनाया है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं, वन टाइम कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, और आप हर महीने भी कर सकते हैं। एसआईपी करना ज़रूर शुरू कीजिए। वीडियो आगे मैं और बताऊँगा, जिसमें आपको ईटीएफ्स के बारे में बताऊँगा। ईटीएफ्स भी शेयर की तरह होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न मिलते हैं, उनमें भी रिस्क बहुत ही कम होता है, और उनमें भी एसआईपी करते हैं। वो एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, आपकी डिमांड पे था। आप एक डीमैट अकाउंट खोलिए, उसके बाद थोड़ा-सा जाँचिए, परखिए, थोड़ी नॉलेज लीजिए, और एसआईपी शुरू कर दीजिए, चाहे आप ₹100 से ही करें। वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।